अल्लाह के एक नबी जिनकी परवरिश उनके माँ बाप ने नहीं की बल्कि शरों ने की, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नबी थे। अल्लाह के एक नबी जिनकी परवरिश उनके माँ बाप ने नहीं की बल्कि शरों ने की, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नबी थे जो बनी इसराइल के जवाल के आखिर दौर में पैदा हुए। बादशाह ने यहूदा के बादशाह से जंग का ऐलान कर दिया और क्योंकि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम यहूदा खानदान से थे, उनकी जान को भी खतरा था, इसलिए उनके वालिदैन ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को जंगल में छोड़ दिया। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम उस वक्त चंद दिनों के थे और अल्लाह की अमान में शेरों से भरे जंगल में तन्हा छोड़ दिए गए। फिर अल्लाह हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के लिए एक शेर और एक शेरनी मुकर्रर फरमा देता है। शेर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की हिफाजत करता था और शेरनी उन्हें दूध पिलाती थी। वो शेर और शेरनी उनसे बिल्कुल उसी तरह मोहब्बत करते थे जैसे जानवर अपने बच्चों से करते हैं। जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो वो दौर बनी इसराइल का सबसे बुरा दौर था। लोग ऐश ओ इशरत और बदकारी में डूब गए थे और अल्लाह को बिल्कुल भूल चुके थे। तब अल्लाह ने बनी इसराइल पर अपना अजाब नाजिल फरमाया। बबिल का एक हाकिम था जिसका नाम था बख्त नसर। उसने यरूशलेम पर हमला किया। उसने यहूदी रियासत का सफाया कर दिया, बहुत से यहूदियों को कत्ल कर दिया और बाकी को कैद कर लिया। उन्हीं कैदियों में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। एक रात बख्त नसर ने बहुत ही बुरा ख्वाब देखा। सुबह होते ही उसने अपने सारे जादूगरों और नजूमियों को बुलाया और कहा, मैंने एक खौफनाक ख्वाब देखा है, मुझे इसकी ताबीर चाहिए। उन्होंने कहा, जब तक हमें ख्वाब ही मालूम ना हो हम ताबीर कैसे बताएं? बख्त नसर ने कहा, मुझे ख्वाब याद नहीं लेकिन ताबीर चाहिए। 3 दिन देता हूँ वरना सबके सर कलम कर दूंगा। ये बात महल में फैल गई और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम तक भी पहुंच गई। उन्होंने एक आदमी से जो महल में आता जाता था कहा, क्या तुम बख्त नसर को मेरा पैगाम दे सकते हो कि मैं न सिर्फ उसका ख्वाब जानता हूँ बल्कि उसकी ताबीर भी? उसने कहा, हाँ, और अगले दिन उसने बख्त नसर को बता दिया। बख्त नसर ने हुक्म दिया कि उस शख्स को मेरे दरबार में लाओ। जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम दरबार में लाए गए, उस वक्त रिवाज था कि जो भी बख्त नसर के सामने आता उसे सजदा करता, लेकिन हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने सजदा नहीं किया। बख्त नसर को गुस्सा आया। उसने कहा, सब बाहर चले जाओ। दरबार खाली हो गया। फिर उसने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से पूछा, तुमने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे अल्लाह ने मुझे ये इल्म इस शर्त पर दिया है कि मैं उसी को सजदा करूं। अगर मैंने तुझे सजदा किया तो इल्म चला जाएगा और तू भी फायदा नहीं उठा सकेगा। बख्त नसर ने कहा, मैंने अपने रब का इतना फरमाबरदार बंदा कभी नहीं देखा। अब तुम मुझे मेरा ख्वाब और उसकी ताबीर बताओ। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने एक बहुत बड़ा बुत देखा जिसका सर आसमान में और पांव जमीन पर था। ऊपर का हिस्सा सोने का, बीच का चांदी, नीचे तांबा, पिंडलियां लोहे की और पांव पत्थर के। फिर आसमान से एक बड़ा पत्थर आया और उस बुत को तोड़कर मिट्टी कर दिया। वो पत्थर बड़ा होता गया और पूरी जमीन में फैल गया। बख्त नसर हैरान रह गया और कहा, हाँ, मैंने यही ख्वाब देखा था, अब ताबीर बताओ। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बुत मुख्तलिफ जमानों और उम्मतों की निशानियां हैं। सोना तुम्हारा द्वार, चांदी तुम्हारा बेटा, तांबा, रोम, लोहा, फारस, पत्थर 2 उम्मतें जिन पर औरतें हुकूमत करेंगी। और जो पत्थर बुत पर गिरा वो दीन इलाही है जो आखिर जमाने में जाहिर होगा। अल्लाह अरब से एक नबी भेजेगा और वो दीन इस पत्थर की तरह पूरी जमीन पर गालिब आ जाएगा। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की ये सब बातें सुनने के बाद बख्त नसर ने कहा कि आज तक किसी शख्स की बातों ने मुझ पर इतना असर नहीं किया और मैं समझता हूँ कि इस दरबार में तुम मेरे सबसे ज्यादा मुखलिस हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने सबसे खास बंदों में शामिल करता हूँ। अब इस वाक़ये के कुछ ही अरसे बाद बख्त नसर को फिर से परेशान करने वाले ख्वाब आने लगे और जब इन ख्वाबों का जिक्र बख्त नसर ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से किया तो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरी हुकूमत सिर्फ उसी सूरत में कायम रह सकती है जब तू अल्लाह की हुकूमत को तस्लीम करेगा। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने उसे नसीहत की कि सूरत हाल से बचने के लिए करीबी बंदों की मदद कर, फिर शायद अल्लाह भी तुझ पर रहम करे। इसलिए उसके बाद बख्त नसर ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की इस नसीहत पर अमल किया और उसने बनी इसराइल के लोगों की खूब मदद की, यहाँ तक कि एक शख्स भी भूखा न रहा। और इस तरह बख्त नसर पर आने वाला अजाब टल गया और मुल्क में अमन और खुशहाली फैल गई। 397 ईसा पूर्व में बख्त नसर फौत हो गया और उसके बाद तख्त पर उसका बेटा बैठ गया जो बहुत ही अय्याश और नालायक बादशाह था। अब उस महल के बाकी वुज़रा जो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम से जलते थे, उन्होंने बादशाह को हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, दानियाल न तो आपको सजदा करता है और न ही बबिल की सल्तनत का खैरख्वाह है, बल्कि वो तो ये कहता है कि जल्द ही बबिल की सल्तनत खत्म हो जाएगी और उसके खुदा की हुकूमत कायम हो जाएगी। अब ये सब बातें सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया और उसने हुक्म दिया कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को भूखे शेरों के सामने डाल दिया जाए। और जब सुबह हुई
तो लोगों ने कैद खाने में देखा तो वो लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि शेर एक तरफ बैठे हैं और दानियाल अलैहिस्सलाम एक तरफ। ये देखकर लोग समझ गए कि आप एक नेक शख्सियत हैं। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। उस वक्त फारिस के बादशाह साइरस ने बबिल पर हमला किया और बख्त नसर के बेटे की हुकूमत को बिल्कुल खत्म कर दिया। साइरस ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को कैद से आज़ाद कराया और इज्जत के साथ अपने दरबार में अपना वजीर मुकर्रर कर दिया। यूनान की, फिर रोम की और फिर इन सब पर गालिब आया अल्लाह का दीन यानी इस्लाम। बेशक अल्लाह का दीन हर हाल में इस दुनिया में गालिब आकर रहेगा। अपना और अपने ईमान का ख्याल रखिए। फी अमान अल्लाह। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लगे हाथ सब्सक्राइब करें।